नमो वैरियाणं नमो विच्छयनं नमो लोए सर्वसाहुणम् ऐसो पंचनमकारो सर्वपावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य। सिद्धांतों की सर्वाणी बोल नंबर 55 લક્ષણ તેને કહેવાય કે જે લક્ષ્યને પ્રસિદ્ધ કરે અને અલક્ષ્યને પ્રસિદ્ધ ન કરે। इतना बोले। लक्षण और लक्ष्य, पहले लक्ष्य किसे कहते हैं और लक्षण कैसे कहते हैं। तो कोई वस्तु होती है ना, तो हर वस्तु का कोई एक लक्षण चिन्ह होता है, लक्षण से वस्तु को पहचानी जाती है, समझे। जैसे शक्कर पहचाननी हो तो शक्कर का लक्षण क्या, कड़वास, तीखास, मिठास, बराबर ना। कड़वास आया तो शक्कर मानेंगे, नहीं मानेंगे कि नहीं ये शक्कर नहीं है। तुरास आया तो भी नहीं, फिटकरी शक्कर जैसी जो होती है ना, नहीं मानेंगे। खारास आई तो नमक भी शक्कर जैसा वाइट ही होता है ना, नहीं मानेंगे। तो दोनों तीनों को आप अलग कर पाएंगे। तीनों चीज इधर रखी हो मैंने, इधर फिटकरी है, इधर नमक है और इधर शक्कर है, आप देखने से तो अलग नहीं कर पाएंगे। तीनों का वाइट कलर है, वाइट कलर से आप अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अलग कर पाएंगे फिर भी चक्के। तो लक्षण आया ना उसका। ये लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमन और एक अनकॉमन, यूनिक होता है ना, साधारण और असाधारण। तो साधारण यानी कॉमन, असाधारण यानी किसी एक में नहीं होता है, एक में ही होता है। और कोई कोई ऐसा होता है कि साधारण होता है लेकिन सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। तो वो ऐसा दोष अलग अलग होता है, कभी व्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष, विपरीतता दोष। तो ये लक्षण ऐसा होता है कि जैसी वस्तु है, वस्तु लक्ष्य ने प्रसिद्ध करता है वो लक्षण। तो वस्तु जैसी है वैसा ही उसका लक्षण होता है, वो लक्ष्य को ही प्रसिद्ध करती है, वही लक्षण कहलाएगा। तो वस्तु समझो शक्कर है, वो मीठी वस्तु है, शक्कर है वो क्या है, मीठी चीज है ना। तो उसका लक्षण कैसा होगा, आप बोले मीठा ही होना चाहिए, तो ही आप उसको लक्षण मानेंगे, शक्कर मानेंगे। जो कड़वा साई, खारा साई, तुरा साई, तो आप बोलेंगे ये शक्कर नहीं है, कुछ और चीज है। लक्षण यही एक वस्तु की पहचानने का सरल तरीका है। लक्षण से लक्ष्य को, यदि वस्तु मूल स्वरूप को पहचाना जाता है। तो हर वस्तु का लक्षण हर वस्तु को प्रसिद्ध करता है। और दूसरा क्या लिया, लक्षण इसको कहते हैं कि जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे और अलक्ष्य को प्रसिद्ध न करे। तो मिठास है वो नमक को प्रसिद्ध करेगा, और अलक्ष्य हो गया उसके लिए। लक्षण है वो मिठास, लक्षण किसका है,
शक्कर, तो वो लक्ष्य हो गया, वो उसका लक्ष्य, और नमक हो गया अलक्ष्य। तो मिठास नमक को प्रसिद्ध नहीं करता है, मिठास शक्कर को प्रसिद्ध करता है, खारास नमक को प्रसिद्ध करता है, शक्कर को नहीं। समझ में आ रहा है? दृष्टांत समझ में आया? दृष्टांत बुलाओ। ये तो आपको रोज का इजी है, इसलिए समझ में आ जाए, ऐसा ही है ना। लक्षण, लक्ष्य और अलक्ष्य, तीनों समझो। तो शक्कर, मिठास और नमक, बराबर समझ में आएगा। अभी आपने को तो आत्मा में लेना है ना, ये तो समझाने के लिए पहले आपको समझाया। अभी आपका लक्षण क्या? चैतन्य लक्षण, बराबर। ज्ञान लक्षण, चेतना, चैतन्य का लक्षण चेतना, जानना, चेतना यानी जानना, जानना देखना वो जीव का लक्षण है। जानना देखना जीव का लक्षण है, और जड़ता अजीव का लक्षण है। कि जिसमें जानना नहीं होता है वो जड़ता होती है, वो अजीव का लक्षण है। तो अभी जड़ता किसको प्रसिद्ध करती है? जीव को। जड़ता अजीव को प्रसिद्ध करता है, बराबर। और चेतनता मतलब चेतना, ज्ञान, जानना देखना, वो अजीव को प्रसिद्ध नहीं करता है, अजीव को प्रसिद्ध नहीं करता, जीव को ही प्रसिद्ध करेगा, क्योंकि वो जीव का असाधारण लक्षण है। चेतना लक्षण जो है जानना देखना, वो जीव का असाधारण लक्षण है, जीव के अलावा किसी में नहीं होगा। इसलिए असाधारण लक्षण से वस्तु को पहचानेंगे ना तो आपका परफेक्शन बढ़ जाएगा। साधारण से लेंगे तो कभी आप गफलत में रह जाएंगे। समझोगे अरूपी यानी जीव, ऐसा लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरूपी तो हवा तो रूपी है, अपने इंद्रिय से अरूपी दिखती, बाकी है तो रूपी, पुद्गल का परिणाम है। लेकिन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, चार तो अरूपी है, अजीव, अजीव है, जीव नहीं है। लेकिन आप अरूपी लक्षण से पहचान करने जाओ तो उसमें जीव और अजीव दोनों आ जाएंगे, इसलिए वो लक्षण सही नहीं कहलाएगा। कि जो लक्षण एक ही लक्ष्य को प्रसिद्ध करे वो सही लक्षण, समझिए। कि यूनिक अब बोलते हैं ना, असाधारण होना चाहिए, कि जो एक ही चीज में होगा। आप बिंदास, आप आंख बंद करके भी बोल सकते हो कि यही चीज है। कैसे वो, इसके अलावा किसी में हो ही नहीं सकता। इसलिए चेतनपना जीव के अलावा किसी में होगा ही नहीं। अरूपी बना तो आपको लिया तो चार में है, चार अजीव में, एक जीव में, पांच अरूपी है, एक ही रूपी है। तो जीव भी रूपी है, अजीव भी अरूपी है, कोई रूपी है। तो आपको पहचानने में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो असाधारण हो, वो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। अरूपी जीव का लक्षण है, लेकिन दूसरे में होने, साधारण होने से वो पहचानने का अपने लिए वो लक्षण रूप साधन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें अति व्याप्ति का दोष आता है। अति व्याप्ति जीव में भी है, अजीव में भी है ना, कॉमन हो गया। अति व्याप्ति, व्याप्ति प्राप्त जहां मिलता है, तो अजीव बना लेगा तो अब जीव में भी मिलेगा, धर्मास्तिका में मिल जाएगा, आकाश में मिल जाएगा, काल में मिल जाएगा। तो अभी आप किसको जीव कहें, किसको अजीव कहें? लेकिन ज्ञान
ज्ञान लक्षण से जीव को पहचानेंगे तो आपको जीव की पहचान हो जाएगी। जहां ज्ञान है, जहां जानना है, वहां जीव है, वहां मैं हूं। जहां ज्ञान है वहां मैं हूं, जीव है यानी मैं हूं। तो आपको इसमें अव्याप्ति या अतिव्याप्ति का दोष नहीं आता, समझे? जीव जहां ज्ञान वहां जीव की लक्षण प्रसिद्धि हो ही जाएगी। लेकिन इसे धुआं का आता है ना कि जहां धुआं है वहां अग्नि होती है ना, लेकिन जहां अग्नि होता है धुआं हो न भी हो, बिना धुआं की भी अग्नि होती है, लेकिन धुआं हो तो अग्नि होती है, बराबर के नहीं? ऐसा तो वो ज्ञान है, वो जीव का लक्षण है और वो जीव को प्रसिद्ध करता है। और साथ में अलक्ष्य को भी, अलक्ष्य को प्रसिद्ध न करे, मतलब वो अलक्ष्य को प्रसिद्ध नहीं कर रहा है, जीव चेतन को ही प्रसिद्ध कर रहा है कि मैं चेतन हूं। ज्ञान का लक्षण पकड़ में आ जाए तो आपको ज्ञायक पकड़ में आ सकता है। मिठास की पहचान हुए तो आपको शक्कर की पहचान हो सकेगी। सूर्य प्रकाश की पहचान होगी तो सूर्य की पहचान हो जाएगी। एक जन्म से अंध है, ये व्यक्ति को सूर्य की पहचान प्रकाश से नहीं होगी। फिर वो उष्णता से करेंगे, गर्माश से, तो अलग बात है। लेकिन जैसे आंख वाला प्रकाश से सूर्य की प्रसिद्धि कर सकता है, वैसे अंध व्यक्ति प्रकाश को नहीं देख सकता, इसलिए सूर्य को देख नहीं सकता। प्रकाश को ही नहीं देख सकता है तो सूर्य को कैसे देख सकता है? ज्ञान को नहीं जान सकता, वो ज्ञान को कैसे जानेगा? ज्ञान धारा ही पकड़ में नहीं आती है, ज्ञान वेदन ही नहीं आ रहा है, तो उसको ज्ञायक बना कहां से लक्ष्य में आएगा? क्योंकि ज्ञान वो ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान ज्ञायक है ना, अनंत अनंत ज्ञान आदि गुण से भरा हुआ अनंत शक्तिमान, तो उसकी व्यक्ति वो ज्ञान है, प्रकट बना तो ज्ञान में प्रसिद्ध हो रहा है। तो वैसा है, सूर्य को पहचान कौन सकता, देख कौन सकता है? कि जिसको प्रकाश की पहचान है, प्रकाश देख सकता है वो सूर्य को देख सकता है। ऐसे ज्ञान को जो फील कर सकता है वही ज्ञायक को फील सकता है, क्योंकि ज्ञान लक्षण है ज्ञायक का। तो ज्ञान लक्षण ज्ञायक रूप लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। तो जहां ज्ञान है वहां, जहां ज्ञान है वहां ज्ञायक ही है, और जहां ज्ञायक है वहां ज्ञान होता ही है, क्योंकि वो लक्षण लक्ष्य अभेद होते हैं। जहां लक्ष्य होता है वहां लक्षण होता ही है, जहां लक्षण होता है वहां लक्ष्य होता ही है। तो लक्षण लक्ष्य को अभेद होने से प्रसिद्धि करता है लक्ष्य की लक्षण। जहां आपको बिंदास विश्वास आ जाएगा कि जहां ज्ञान है तो वहां आप आंख बंद करके बोल देंगे कि भी ज्ञान है मतलब ज्ञायक है। डॉक्टर लोग नहीं चेकिंग करके उसमें जीव है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करते हैं? पहले हार्ट का देखते हैं, हार्ट में भी कभी कभी हार्ट पल्स पकड़ में नहीं आए तो वो नोचते हैं, ऐसे हिलते हैं, क्या तो है सेंस आ रहा, मतलब कुछ अंदर जीव है। पहले तो इससे पता करते हैं, कॉन्शियसनेस जान लेते, जो इधर से ही पता चल गया कि है कॉन्शियस है, थोड़ा कॉन्शियसनेस आ रहा था कि जीव अभी तक है। श्वास से देखते हैं और फिर हार्ट बीट्स देखते हैं, फिर इधर ब्लड सर्कुलेशन को, पल्स को देखते हैं, तो वो लक्षण से वो सिद्ध करते हैं ना। लेकिन उनको ज्ञान लक्षण के लिए तो यही करना पड़ता है, ये हार्ट से कि ये पल्स से, वो तो कभी कभी वो पकड़ में नहीं आवे उनके मशीन में, लेकिन इससे पता चल जाए तो वो एकदम 100% कह जाता है कि अंदर जीव अभी तक है।
क्यों? कि चेतना है ना, चेतना है तो मतलब चेतन है। दादी जी के टाइम आया था डॉक्टर, और दादी जी बेहोश थी, बराबर। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक सब सार्प वाली बोले कुछ चीज लाओ, और पैर में चम्मच की एकदम धार वाली चम्मच को ऐसे पैर में ऐसे किया, तो दादी जी ने पैर ऐसे थोड़ा हिला दिया, खींचा, तो बोले कॉन्शियस, पूरी अनकॉन्शियस नहीं है, सब कॉन्शियस है, थोड़ा तो कॉन्शियसनेस है। तो जिंदगी है, पता चल गया कि नहीं? उसको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी, समझे? जिंदगी है अभी। लक्षण देखा तो लक्ष्य क्या स्वीकार हो गया। तो ज्ञान देखेंगे, ज्ञान को फील करेंगे तो आपका ज्ञायक भाव दृष्टि में आ जाएगा। क्योंकि लक्षण लक्ष्य ने प्रसिद्ध करे छे, लक्षण तेने ज कहेवाय कि जे लक्ष्य ने प्रसिद्ध करे, और अलक्ष्य को प्रसिद्ध न करे। अलक्ष्य को प्रसिद्ध नहीं करता है ज्ञान, शरीर को प्रसिद्ध नहीं कर रहा है, ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है कि आत्मा हूं मैं, चैतन हूं मैं, जड़ नहीं हूं। तुम जिंदी है कि मरी हुई है? तो जिंदी हूं कैसे बताया? हार्ट बीट देखा क्या? तो कैसे बताया? बात कर रही हूँ, सुन रही हूँ, आप बोल रहे हो, समझ रही हूँ, तो ये मेरा ज्ञान है ना। तो ज्ञान है तो मेरे अंदर गायक है, तो मैं जिंदा हूं। ऐसा बनता है? ज्ञान हो और गायक न हो, जीव चला गया हो, और बाद में उसको शरीर में कुछ भी करे पता चलता हो, ऐसा होता है? इसलिए वो साथ में ही रहते हैं। लेकिन ज्ञानी नहीं बोले सरल हो गया ना अपने लिए आत्मा को प्राप्त करना। अभी आत्मा को प्राप्त करना सरल क्यों हो गया मालूम है? इसमें भी एक कारण है, ज्ञान प्रकट है, ज्ञायक अंदर है, अप्रकट है। ज्ञान की अपेक्षा है, इसकी अपेक्षा है तो प्रकट है, जहां है वहां प्रकट रूप है, लेकिन अपने को पहचानने में सरल है वो ज्ञान है। जैसे आपको शक्कर मिठास सरल है आपके लिए पहचानना, तो मिठास चख ली, शक्कर है बोल देंगे, समझे? प्रकाश देख लिया घर पे, इधर बैठे बैठे तो सूर्य है ऊपर बोल देंगे, बोल देते ना। कैसे? कि लक्षण है तो लक्ष्य है रे। लक्षण लक्ष्य अभेद होने से ज्ञानी कुछ बोलते कि लक्षण प्रसिद्ध है, लक्षण व्यक्त है, लक्षण अनुभव में आता है, और लक्ष्य प्रसिद्ध मान है। लक्ष्य स्वीकार प्रसिद्धि, लक्षण उसकी प्रसिद्धि करता है, प्रसिद्ध मान होता है। रियल में देखा जाए तो लक्ष्य का वेदन नहीं होता है, वो अकारक और अवेदक है। आज तक आपने शक्कर चखी नहीं है, मैं तो रोज चखती हूं, नहीं चखती तू? आत्मा ने चल नहीं, तेरे मन ने चखा है ना। साकर चखी है कि मिठास चखी है? हा? मैं चखने की बात कर, मानने की बात नहीं कर रहा हूं। आप मानो कुछ भी, हम नहीं लेने देना, चखने की बात चल रहा है कि आपने शक्कर चखी नहीं है, मिठास को ही चखा है, बराबर। लक्षण का ही वेदन होता है, लक्ष्य अकारक अवेदक होता है, इसलिए वो प्रसिद्ध मान होता है। लेकिन प्रसिद्ध तो लक्षण, वेदन में तो लक्षण ही आता है, समझे? जैसे आत्मा भी वेदन में आता नहीं है, अनुभव में नहीं आता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही जानने में आएगा। तो भी आत्मा जानने में आया, आत्मा जाने वाले सर्व जाण्यू, कुपारदेव ने लिखा है। तो आत्मज्ञानी बोलते हैं कि आत्मज्ञानी है,
आत्मा जाण्यो ने सर्व जाण्यू, तो आत्मा जानने में नहीं आता तो उसने क्यों लिखा आत्मा जाण्यो ने सर्व जाण्यू? आत्मज्ञानी है? तो क्यों ऐसे बताया? तो कि समझे क्या? अभेदता की अपेक्षा है कि जिसने ज्ञान को जाना, प्रकाश को समझा, वो सूर्य का स्वीकार कर लेता है। मिठास को चखता है, वो शक्कर का स्वीकार कर लेता है कि मैंने शक्कर चखी, हाँ चखी, शक्कर मीठी। चख के बोला था, हाँ चख के बोलता हूँ, स्वाद लेके बोल रहा हूँ, लेकिन स्वाद किसका आया था? तो कि मिठास लक्षण का। शक्कर में तो मिठास गुण है, शक्कर तो मिठास का पिंड है, वो तो मिठास 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 से बना हुआ है। तो मिठास से बना हुआ है तो मिठास तो वेदन में आई ना, तो कि वेदन में तो एक समय की पर्याय आती है, उसकी अवस्था आती है। जैसे आप शक्कर का इतना बड़ा खड़ी शक्कर होती ना, इसने एक साइड से तूने चखी, श्रद्धा क्या करेगी? पूरी शक्कर मीठी है, चखी पूरी नहीं। लेकिन चखते पूरी हो फिर भी श्रद्धा हो जाता है ना, कह रही पूरी शक्कर मीठी है। समुद्र खारा होता है ना, विकी याद कर रहा है। चलो, समुद्र, पूरा समुद्र किसने चखा है? पूरा समुद्र तूने चखा है क्या? तो खारा बोल रही है ना, पूरा पानी खारा होता है समुद्र का, पूरा समुद्र खारा रहता है, होता है ना? मैं गलत बोल रहा हूं? तो मैंने पूरा समुद्र चखा भी नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकूं? समझे क्या? अंश अंशी को प्रसिद्ध करता है, लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। एक ऐसे देखा जाए तो लक्ष्य को प्रसिद्ध मान को समझना कितना सरल हो गया। पूरा समुद्र को आपने एक दो बूंद चखे, उसमें बोल दिया पूरा समुद्र खारा है। इतना शक्कर का टुकड़े में खाली एक साइड में जीभ से टच किया और बोला पूरा शक्कर मीठा है। तो इधर टच किया तो ज्ञान है, ज्ञायक नहीं है। वेदन में ज्ञान, श्रद्धा स्वीकार में ज्ञायक, तो सम्यक ज्ञान। तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान, अनुभव पूर्वक हो जाए तो, शब्द रूप रहे तो नहीं। ऐसा अनुभव हो जाए कि वेदन आवे ज्ञान का और स्वीकार लक्ष्य हो जाए ज्ञायक का, अभेद अनुभव, उसको बोलते हैं अभेद अनुभव। क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक दोनों अभेद है, लक्षण और लक्ष्य अभेद है। तो लक्षण का वेदन वहां लक्ष्य का वेदन कहलाता है, होता तो नहीं है। देखो ये भी व्यवहार आया, कहलाता है। निश्चय क्या आया मालूम है? निश्चय ये आया कि लक्षण का ही वेदन होता है। लक्ष्य अकारक और अवेदक होने से वो तो कहलाता है, मतलब अभेदता से दोनों एक होने से श्रद्धान हो जाता है। क्योंकि ज्ञान में अनेकांत होने से ज्ञान ने निश्चय और व्यवहार दोनों जाना, तो श्रद्धा ने स्वरूप पकड़ लिया कि भाई बस तो ज्ञायक है ना अंदर। तो क्या? हाँ, ज्ञायक बनी मूर्ति अनादि अनंत त्रिकाली है, ज्ञान का पिंड है, अनंत सुख शांति आनंद अनंत गुणों से भरा हुआ है। तो फिर श्रद्धा तो स्वीकार कर लिया कि मैं तो ज्ञायक हूँ, उसको उसका विषय मिल गया। उसको शाश्वत वस्तु चाहिए थी, बदलती नहीं चाहिए थी, ध्रुव चाहिए थी, नित्य चाहिए थी। तो नित्य का स्वीकार हो गया अनित्य के द्वारा। अनित्य ऐसी पर्याय, अनित्य ऐसा लक्षण, उसका आया वेदन और स्वीकार हो गया नित्य पूरा अखंड शाश्वत चैतन्य मूर्ति। मैं त्रिकाली अकारक अवेदक परिपूर्ण चैतन्य मूर्ति हूँ। वेदन भले एक अंश का आया, आपको खाली इधर टच किया तो आपको पता चल गया कि इधर ज्ञान है। तो ज्ञान है, वहां नीचे पूरा खंड ज्ञान मूर्ति भगवान है। इधर बाल में इधर खींचूंगा और इधर से
ऊपर वाले बाल को काटूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो नीचे, इधर नीचे वाला काटेंगे तो तेरे को कोई फीलिंग नहीं आएगा ना, और इधर खींचने से क्यों? दोनों तो बाल है, ये बाल की जड़ मैंने खींची या बाल का पीछे ऊपर का एंड वो मैंने काटा, मैं उधर तो काट रहा हूँ, इधर तो खाली खींच रहा हूँ। डेढ़ है ना, डेढ़ मतलब क्या? क्या डेढ़ का मतलब? हाँ, तो इधर जानना है, इधर गैक है, ये बाल में गैक, ये वाले ऊपर वाले में गैक नहीं है, ये इसमें गैक साथ में है, इसमें गैक साथ में है, ज्ञान मूर्ति आत्मा साथ में है, इसलिए इधर फीलिंग आता है, बराबर ने? इसमें गैक नहीं है, तो काट दो तो कुछ नहीं होता है, आता है? वो तुम्हारा मन से दुखी हो जाता अलग बात है, तुम्हारी स्टाइल जो चाहिए वैसा नहीं, मतलब आपको चाहिए ऐसा मैं आड़ा टेढ़ा काट दूं तो आपका मन खराब हो जाए, वो अलग बात होगी। फीलिंग की बात चल रही कि इधर काटने से कुछ नहीं होगा, इधर खींचने से, तो इधर गायक है, इधर गायक है, इधर गायक है, जहां जहां फीलिंग आता है वहां गायक है, समझे? तो अभी आपको गायक प्राप्त करना कितना इजी है बोलो? लक्षण से लक्ष्य को प्रसिद्ध करना कितना सरल हो गया। आप गायक हो, आप आत्मा हो, आप चैतन्य हो, आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप परमात्मा हो, आपके भीतर में ही परमात्मा बना ले, आप स्वयं हो। कैसे फील होगा? मैं स्वयं परमात्मा, तो परमात्मा ही जानते, तुम भी जान रहे हो, परमात्मा ज्ञान का पुंज, ज्ञान का पिंड है, तुम भी ज्ञान का पिंड हो, परमात्मा नित्य ध्रुव है, तुम भी नित्य ध्रुव हो, ज्ञान परमात्मा में अनंत गुण है, तुम्हारे में भी अनंत गुण धर्म भरा पड़ा है, तो ऐसे परमात्मा मैं हूं ऐसा स्वीकार हो जाएगा। आप बोले परमात्मा हो तो प्रगट परमात्मा की बात नहीं चल रही है, अभी परमात्मा में हूं कैसा लेना है? शक्ति रूप, जो प्रगट परमात्मा हो गए वो तो पर्याय में अवस्था में हो गए, लेकिन शक्ति रूप तो आपको फील हो गया ना। अरे वैसा जो शक्ति रूप है वो तो भगवान में भी शक्ति रूप है एक पार्ट, और एक व्यक्त रूप है, अपने में शक्ति रूप तो मिल गया अपने को, व्यक्त रूप में बारीक बारीक है, उन्हें पूर्ण ज्ञान है, वो तो व्यक्त क्या भेद है, वो तो परिवर्तनशील है। आज उनको भी पहले अपने जितना ही अल्प ज्ञान था और अभी सर्वज्ञ हो गए, वीतराग हो गए, भगवान बन गए, तो बन गए, एक बन गए की बात आई, और एक है, थे, है, वो तो त्रिकाली, त्रिकाली में हूं, श्रद्धा का विषय मिल गया, मैं त्रिकाल ज्ञान का पिंड हूं। समझ में आ रहा क्या? आपका उपयोग कहां पहुंच गया? त्रिकाल ज्ञान का पिंड, त्रिकाल शुद्ध भगवान, त्रिकाली परिपूर्ण आत्मा, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, वो बैठ जाना चाहिए आपकी श्रद्धा में, तो आपको आत्मा जल्दी प्राप्त हो सकता है। ये सरल रास्ता पकड़ो, है इधर ही है, ज्ञान में गायक, दूर जाने की जरूरत नहीं है, समझे क्या? ज्ञान मंदिर में विनायक देव विराजे, कौन सा ज्ञान मंदिर? वो ज्ञान मंदिर रोड है, उधर ज्ञान मंदिर है, उधर नहीं, ये जो ज्ञान अपना जानना जानना ज्ञान है, और वो ज्ञान मंदिर कहलाता है, और वो ज्ञान मंदिर मतलब ज्ञान में अखंडपणे ज्ञायक भाव प्रसिद्ध हो रहा है, इसलिए ना कि लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध कर रहा है, ज्ञान ज्ञायक भाव को प्रसिद्ध कर रहा है, तो ज्ञान में ज्ञायक भाव की प्रसिद्धि हो रही है, तभी आपको कितना इजी है ज्ञायक भाव। ये स्कूल का कॉलेज ना पढ़ना कितना कठिन है ना मुक्ति, इससे अच्छा ये इजी ना, नहीं इसमें ना दिमाग लगाना है ना कुछ याद रखना है, नहीं उसमें तो याद रखो तो भी क्या, एग्जाम में लिखने के टाइम भूल जाए, एग्जाम के बाद थोड़ा चलो एग्जाम में याद रहा तो बाद में भूल जाओ, तो कुछ काम का नहीं, और ये याद रख लिया तो
मैं गायक हूँ। सरल मार्ग है, लेकिन जीव ने समझा नहीं, अपना स्वरूप समझा नहीं, इसलिए कठिन हो गया। आपको कुछ पूछना था ना, किसी को आपको पूछना था, हो गया समाधान के आप ऐसे कर। जनरलाइज करें तो गुण से ही वस्तु प्रसिद्ध होती है। गुण से मतलब गुण का प्रगटपना, जो उसका व्यक्त पर्याय होती है, पर्याय, इससे गुण तो निष्क्रिय है, लेकिन जो गुण का व्यक्त पर्याय अवस्था होती है ना, तो इसलिए बोले ना, अनित्य से नित्य का प्रसिद्धि होता है। गुण तो नित्य है, वस्तु भी नित्य है, लेकिन उसकी जो पर्याय अवस्था है वो अनित्य है। तो अनित्य से नित्य की प्रसिद्धि होती है, समझे? अनित्य ही नित्य को जानता है, अनित्य ही नित्य की अनुभूति करता है, क्योंकि नित्य तो निष्क्रिय ध्रुव है, निष्क्रिय अपरिणामी है, तो वो वेद अकारक और अवेदक है। वो तो हयाती रूप है, मतलब उसका मतलब हाजरी रूप है, अस्तित्व रूप है। अस्तित्व का व्यक्तपना तो उसकी अवस्था करती है, और व्यक्त में जो अव्यक्त वस्तु है उसकी अनुभूति हो जाती है, कहलाती वास्तव में तो। क्योंकि त्रिकाल स्वभाव जो निष्क्रिय है वो तो खरेखर तो अनुभव में आता ही नहीं है। जे पद दीठू ज्ञान में श्री भगवंत जो, अन्य वाणी ते सु कहे अनुभव गोचर रहूं ते पद मात्र। क्योंकि वो केवल ज्ञान में भगवान स्वरूप जो है अनुभव में आता है, वो वचन अगोचर है, अनुभव गोचर कहलाए, अनुभव गोचर है। तो अनुभव में भी वास्तव में वो अनुभव गोचर नहीं है, वो अव्यक्तव्य है। अनुभव में भी ज्ञान आता है, पर ज्ञान और ज्ञान का अभेद होने से, ज्ञान और ज्ञान पे अभेद होने से, दृष्टि अभेद के ऊपर होने से फीलिंग ऐसा आता है कि मुझे ज्ञायक अनुभव में आया, मैं ज्ञायक हूं। लेकिन सक्का, आप बोले थे मैंने शक्कर चखी, क्या बोल रहे आप? श्रद्धा वो है ना आपकी, क्यों आपने चखा स्वाद मिठास, लेकिन आपने इसको गौण करके मुख्यतः क्या कर दी? मिठास गुण जिसमें भरा हुआ है वो शक्कर, तो आपने वहां ले लिया ना, मैंने हाँ शक्कर चखी है, मैंने चखी है ना आपने शक्कर, तो चखते हैं मिठास को, लेकिन अब मिठास शक्कर का ही पार्ट है, तो आपकी दृष्टि सीधी मूल तक पहुंच जाती है। हाँ शक्कर चखी है, देखा है ना आपने? इंडिया देखा ना? इंडिया देखा है तूने? इंडिया देखा है? मैं तो इंडिया पूछा, मुंबई नहीं पूछा। मुंबई इंडिया का पार्ट है, पर इंडिया मुंबई जितना नहीं है ना, बराबर समझो। मुंबई इंडिया का पार्ट है, लेकिन मुंबई इंडिया जितना तो नहीं है। अरे वही समझ आना है, तेरे को समझा रहा हूँ कि वैसे आप कोई फॉरेनर आया हो तो कि इंडिया जाके आया, हाँ मैं इंडिया जाके आया, इंडिया देख के आया। अब इंडिया की 2-4 सिटी देख ली और बोले मैंने इंडिया देख लिया, वास्तव में उसने इंडिया कहा, इंडिया वस्तु नहीं है, क्योंकि इंडिया ने क्या, ये सब प्रदेश का, सब गांव और नगर का समूह, तो वो तो पूरे गांव के एक एक गांव चला जाएगा तो भी उसको इंडिया नहीं दिखेगा, गांव दिखेगा। जहां भी जाएगा, बॉम्बे के जो भी छोटे छोटे गांव में भी जाएगा तो गांव दिखेगा, नगर दिखेंगे, इंडिया दिखेगा? इंडिया नहीं दिखा, तो क्या इंडिया तो दिख रहा है। बॉम्बे देखा है बोले इंडिया का ही देखा ना, इंडिया का ही पार्ट है, बराबर ने? तो अभेदता से देखा जाए तो इंडिया को देख रहा है,
भेद से देखा है तो इंडिया दिखेगा ही नहीं। इंडिया भेद से देखने जाएगा तो उसको इंडिया, पूरा इंडिया के एक एक गांव जले जाएगा तो भी इंडिया नहीं दिखेगा। क्यों? कि वो भेद से देख रहा है। इंडिया भेद रूप नहीं है, इंडिया अभेद वस्तु है, एक अभेद, एक खंड है, मतलब एक देश है, कंट्री है। लेकिन वास्तव में इंडिया कोई वस्तु नहीं है। ये जब सब समूह को इंडिया कहलाता है, समझिए? अनंत गुणों का समूह, अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुण जिसमें भरे पड़े हैं, उसको द्रव्य कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, ध्रुव आत्मा। तो आप ध्रुव के अंदर जाएंगे तो ध्रुव नहीं दिखेगा। आप त्रिकाली ध्रुव को देखने जाएगा तो त्रिकाली ध्रुव दिखेगा ही नहीं। जैसे आप इंडिया देखने गए तो आपको इंडिया नहीं दिखेगा। फिर भी इंडिया है, फिर भी ध्रुव है, तो कैसे देखेंगे? तो क्या लक्षण वस्तु, लक्ष्य को अभेद वस्तु होने से भेद से अभेद की ओर झुक जाना है और अभेद का स्वीकार करना है कि वेद एक अखंड वस्तु, अभेद वस्तु है। तो ये जो ट्रिक है वो अपने को सीखनी पड़ेगी। अनादिकाल की भेद दृष्टि है, भेद बुद्धि है, भेद पे ही पहचानने की आदत है। वहां तक वस्तु हाथ में नहीं आएगी, लक्ष्य हाथ में नहीं आएगा, लक्षण ही हाथ में आएगा। आप मिठास को चखते रहेंगे और बोले शक्कर किधर है? शक्कर अभी तक मैंने चखी नहीं है, शक्कर अभी तक मेरे को मिलती नहीं है। मैं पूरा घर ढूंढ लूंगा तो मेरे को शक्कर नहीं मिल रही है। मिलेगी शक्कर? तो मिठास वही शक्कर है, वैसा तो ज्ञान होना चाहिए ना। उसका अभेद का ज्ञान नहीं है, उसको भेद का ही ज्ञान है। तो वो तो ये तो मिठास है, शक्कर किधर है, ऐसा भेद से बोलेगा ना। तो आप भेद और अभेद का ज्ञान जानते हो तो आप बोलेंगे भाई भेद से कहो तो वो मिठास है, अभेद से कहो तो वो शक्कर है। भेद से कहो तो ज्ञान है, अभेद से कहो तो गायक हूं, ये जानना हुआ, ये जान रहा हूं ना, तो ये सब जानता हूं तो ये जानना है, ज्ञान है। ज्ञान है कि गायक है? अभेद से कहो तो गायक है, मैं गायक हूं। तो खुली आंख से भी गायक दिखता है कि नहीं? घड़ी दिखे तो गायक दिखे कि नहीं? घड़ी से आप देखना तरीका सीख लो। घड़ी दिखी, इसमें ज्ञान दिखा, ज्ञान दिखा तो मैं गायक हूं। श्रद्धा किसे? अभेदता को स्वीकार लिया। नहीं तो पूरा तू घर ढूंढेगी तो तेरे को शक्कर नहीं मिलेगी। सब घर की जितनी वस्तुएं चख लेगी तो भी शक्कर नहीं मिलेगी, मिठास मिल जाएगी। क्योंकि जिसको भेद पे ही नजर है उसको अभेद वस्तु मिलती ही सकती नहीं है। और अभेद वस्तु नहीं मिलेगी वहां तक श्रद्धान सम्यक नहीं होता है, ज्ञान सम्यक नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान खंड को पकड़ना है ना, भेद को। वस्तु भेद भी अभेद दोनों मिलके वस्तु एक है ना। शक्कर है, मिठास भी है अवस्था, और मिठास का गुण भी है, मिठास का पिंड भी है। आप खाली मिठास अवस्था को देखें तो वस्तु नहीं, वस्तु पूरी प्राप्त नहीं होगी, अवस्था प्राप्त होगी। अवस्था तो बदल जाएगी। फिर क्या करेंगे? पूरा दिन शक्कर चखते रहेंगे, मिठास को चखते रहेंगे, हैं? कितना इजी है ना। एक बार चख लिया, आप बोलेगे ये शक्कर ही है, शक्कर ही है, शक्कर ही। हर बार चखे बिना बोल देते हो। श्रद्धा तो ऐसी चीज है ना कि स्वाद एक बार लिया, श्रद्धा कायम ही हो जाए। एक बार गायक अनुभव में आ गया, श्रद्धा पक्का रहेगा कि मैं गायक हूं। राग हो रहा तो क्या हो रहा, भले ना हो, मैं गायक हूं। पर्याय में राग हो रहा है, मन में राग हो रहा है, लेकिन मैं तो गायक हूं। क्योंकि उसका अभेद दृष्टि आएगी ना, अभेद में दृष्टि बैठ गई। यही सब समझना पड़ेगा, इस थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा, तो जल्दी आत्मा मिल जाएगा। शांति, आनंद, सुख सब मिल जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ता होगा। चलो, प्रश्न पूरा हो गया तो अपन ध्यान कर लेते हैं।
गुण से ही खाली आत्मा पकड़ में आएगा? सुख भी तो उसका असाधारण गुण ही है ना, तो उससे नहीं पकड़ सकते। इसमें ऐसा है, ज्ञान गुण सुख गुण से भी असाधारण क्यों? कि ज्ञान सुख गुण है ना, है तो असाधारण, लेकिन ज्ञान गुण विशेष असाधारण है। इसका कारण यह है, सुख गुण को कौन पहचानेगा? सुख गुण पहचान सकता है कि मैं सुख रूप हूं? अभी आपको फीलिंग आया, सुख का फीलिंग आया कि दुख का फीलिंग आया? सुख सुख को जानता है, दुख दुख को जानता है। पहले ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से ज्ञान की जो असाधारणता ऐसी है कि आप ये लक्षण से आप जाएंगे तो आत्मा सहज सरल प्राप्त हो जाता है। समझे? वास्तविक बात सही है आपकी। सुख गुण, आनंद गुण, शांति गुण, वो भी आत्मा का ही गुण है, और वो आत्मा के अलावा जड़ में है ही नहीं, वही असाधारण गुण ही है। फिर भी ज्ञान गुण से क्यों लिया? समझे? ज्ञान गुण विशिष्टता है कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान के अलावा अनंत गुणों को जानता है, अनंत गुणों का पिंड ज्ञायक को जानता है, और ज्ञान पर को भी जानता है। इतना ज्ञान विशाल है। और बाकी के लक्षण गुण है, वो पूरा लक्षण रूप नहीं हो सकता है। उसका कारण कि वो अपने आप को नहीं जान रहे। तो उसमें आप सुख गुण को जानना हो तो भी आपको ज्ञान का सहारा तो लेना ही पड़ेगा कि ये मेरे को सुख आया कि दुख आया, ऐसा भी विवेक ज्ञान ही करता है। इसलिए ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान लक्षण की प्रधानता है, आत्मा को ज्ञायक बोला है। वास्तव में आत्मा में क्या ज्ञायक पना ऐसा नहीं है। सुख बना है, आनंद बना है, अनंत गुणात्मक है, पर ज्ञायक क्यों बोला? समझ में आया कि मैं ज्ञायक हूं? क्योंकि वो ज्ञान ज्ञायक गुण है, ज्ञायक એટલે अनंत गुण, ज्ञान का पिंड। तो अनंत ज्ञान गुण का प्रधानता है ज्ञायक का। बाकी तो अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रभुता है, वह अनंत गुणों से भरा हुआ है। सब गुण उसका लक्षण ही है, क्योंकि जीव के सब गुण असाधारण ही है, जड़ में है ही नहीं। कोई कोई साधारण भी है, सॉरी, कोई साधारण भी है, अन्य द्रव्य में भी है, लेकिन कोई ऐसे है कि जो जीव में ही है, जड़ में नहीं है। એટલે ज्ञान गुण असाधारणता વધારે ज्यादा विशिष्टता है, इसलिए समझ में आया? ज्ञान प्रकट है वापिस। क्षयक्षम क्या है कि ज्ञानावणी कर्म का क्षयक्षम, ज्ञानावणी कर्म का क्षयक्षम सर्व जीव को है। अरे निगोद के जीव को भी अक्षर का अनंतवा भाग खुला है, ऐसे बताया। वो भी दुख को जानता है, आकुलता को जानता है, उधर भी इतना जानना है। हाँ, इतना ज्ञान का आवरण बहुत है, फिर भी इतना खुला है। समझ में आया? ज्ञान से ज्ञायक की प्रसिद्धि सहज और सरल और सुगम है। तो भी ध्यान कर लेते हैं, प्रश्न ना हो तो। आज ही इधर ही ज्ञान लक्षण को पकड़ो। आप बोले हमको कैसे पता चले, तो आप अपने आप को नहीं तो चिमटा भर के देख लेना कि इधर इसको चिमटा भरो और इसको भरो, फर्क क्या लगता है? लीला बेन, भरो और इसमें और कहीं तुम्हारे कपड़े को भरो, और ये जीव है, तो तुम अजीव हो का जीव है? तुम शरीर हो कि जानने वाला आत्मा हो? तो ये जानना प्रसिद्ध हुआ तो प्रसिद्ध हुआ कि मैं जीव हूं, बस इतना सरल है। अंतर्मुख हो जाओ तो आत्मा जल्दी प्राप्त हो जाएगा। आत्मा को ढूंढने के लिए बाहर मत जाओ, अंदर में इधर है, यही है स्वयं अपन, अपनी ये लक्षण द्वारा प्रसिद्धि हो रही है। अंतर्मुख होकर अपने ज्ञान धारा को पकड़ो, बस आज जानना जानना हो रहा है ना। फिर आपको ये प्रसिद्ध हो गया तो अभी जानना क्या क्या हो रहा है, इससे भेद ज्ञान करके अंदर में चले जाओ। आवाज आया तो आवाज को जानता है, पांच इंद्रिय के द्वारा जो भी जान रहा हो रहा है वो ज्ञान ही है। विचार आता है मन में तो उसको भी जानता है, वो ज्ञान ही है। तो विचार को करो गौण, आवाज आदि आते हैं तो पांच इंद्रिय के जो विषय है उसको करो गौण,
और उसमें कॉमन जानना 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 को लक्ष्य में लो, और फिर जानना जानना जानन स्वभाव को प्रसिद्ध कर रहा है, ऐसे अंतर्मुख हो जाओ तो अब भी आपको इधर एक ज्ञायक भाव में हूँ ऐसा परोक्ष प्रतीति आ जाएगी। फिर अनुभव रूप प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाए, वो रोज अभ्यास करते करते कभी हो जाएगी। चलो करें अभ्यास। अखंड ज्ञान मूर्ति में हूँ, 5 इंद्रियों से और मन में जो भी हो रहा है उसको जानने वाला मैं हूँ। बस शब्द, रस, गंध, स्पर्श, जो भी 5 इंद्रिय से हो रहा है ज्ञान, जानना जानना जानना। क्या जानना आया, क्या जाना वो लक्ष्य में नहीं लो, शब्द को, रूप को, रस को, गंध को, उसको लक्ष्य में नहीं लो। एक जानना 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 बस। और वो जानने में जानने वाला मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो जानना है। सूर्य है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो सब चीज दिखती है। वैसे 5 इंद्रिय द्वारा सब चीज वस्तु दिखती है, तो मेरे अंदर ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश अंदर ज्ञायक प्रकाशक है, चैतन्य सूर्य है, पावर हाउस है। तो मैं हूँ सुपर पावर हाउस, मैं हूँ मैं हूँ।
केवल ज्ञान, जानना जानना। आप यू टर्न मारते जाओ, मन तो भागेगा बाहर, कहाँ है, भूतकाल में, विचारों में। तुरंत यू टर्न मारो और मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जान रहा हूँ। ये जानना ही फील हो रहा है, मैं तो अखंड ज्ञायक हूँ। ऐसे अपने ज्ञायक की प्रसिद्धि करते रहो कि मैं तो ज्ञान का पिंड हूँ, अखंड ज्ञान मूर्ति हूँ। अपने ज्ञान का अनुभव करते रहो। ज्ञान का वेदन लक्ष्य में लो कि मेरा ही वेदन, मेरी अनुभूति, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। विचार, वृत्ति, विकल्प, विभाव, वो तो बदलती अवस्था है, संयोग रूप। मैं तो जाननहार, जाननहार, त्रिकाल जानने का पिंड हूँ। श्रद्धा उधर बिठा दो। ओम शांति। भक्ति। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे, परिणामों की दिव्य शक्ति से कटे जगत के फंद रे, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे। शुभ परिणाम स्वर्ग देते हैं, अशुभ नरक दिखलाते हैं। यदि परिणाम शुद्ध होते तो सिद्धालय पहुँचा
प्रकट होता है, हो जाता परमानंद रे। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंद रे। परिणामों की दिव्य शक्ति से कटे जगत के फंदरे। निज अनुभव का रस पीते ही मन विभोर हो जाता है। जो अनादि का राग बसा था, पल भर में खो जाता है। निज ज्ञायक के आश्रय से ही हो जाता सहजानंद रे। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंद रे। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंद रे। परिणामों की दिव्य शक्ति से कटे जगत के फंदरे। परिणामों की दिव्य शक्ति से कटे जगत के फंदरे। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो। प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान वितराग स्वरूप हो, अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। वैसा ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ। निर्भय, निरपेक्ष, निब्रह्म हूँ। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ। निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषय, निराभिमानी हूँ और पर्याय से हो जाओ। ज्ञान वेदन में नित्य रहूं, स्थिर तत्वों में स्थिर हो जाओ। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करो। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताओ। हकारात्मक, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाओ। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करे। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है।
सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे, सभी जीव आत्म कल्याण को प्राप्त होवे और परम पद ऐसी मुक्ति महल में शीघ्रातिशीघ्र निवास करे, यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधाम जे, प्रणमु पदते वरते जयते, प्रणमु पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देव नो जय हो, परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो, जिनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभुए आप्यु, वरतु चरणाधीन। आदेहादि आज थी, वरतो प्रभु आथीन। दास दास हूँ दास छु, आप प्रभु नो दीन। षट स्थानक समझाविने, भिन्न बताव्यो आप। म्यान थकी तलवारवत, ए उपकार अमाप। जे स्वरूप समझाविना, पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम। जेने आप्यु भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वरते देहातीत। ते ज्ञानी ना चरणमा, हो वंदन अगणित। ज्ञायक प्रेवना चरणमा, हो वंदन अगणित। काहन गुरु ना चरणमा, हो वंदन अगणित।